दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, जो सेना हमारे देश की रक्षा करती है, क्या आपको लगता है कि उसी सेना का जवान जो है वह कातिल हो सकता है, वह हत्यारा निकल सकता है? आपके जहन में जो है अचानक ऐसा कुछ आएगा, आप सोचेंगे कि सर ऐसा क्या बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज की घटना का जो हम जिक्र कर रहे हैं यह प्रयागराज की घटना है। और प्रयागराज की घटना जो है यह आपके थरवई यानी जो है गंगानगर गंगा पार की घटना है। थरवई थाना क्षेत्र अंतर्गत की एक गांव की घटना है। हालांकि वह जो है सोराव यानी तहसील सोराव पड़ती है, सोराव के एक गांव की जो है रहने वाली लड़की है जिसका नाम है साक्षी यादव। गांव के वजह से जो है चूंकि पढ़ाई का सिस्टम सही नहीं था, तो वह प्रयागराज में रह करके और अपने फुआ फूफा के यहाँ यानी बुआ फूफा के यहाँ जो है रह करके वो पढ़ाई करती थी। क्योंकि फुआ फूफा के यहाँ उसके भी कोई संतान नहीं था, वह लोग अपने बच्चे जैसे ही उसको साक्षी यादव को मानते थे। लेकिन साक्षी यादव से जो है इंस्टाग्राम पर एक दोस्ती हो जाती है जिसका नाम होता है हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक। हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक जो है वह पेशे से एक फौजी होता है, यानी सैन्य कर्मी, सेना का जवान। वह जो है ड्यूटी में रहता है, लेकिन ड्यूटी से बाहर जब प्रयागराज आता है तो वह जो है साक्षी यादव को अपने साथ घूमना, टहलना, प्यार करना, एंजॉय करना, यानी उसकी जो है यह पेशा थी, यानी उसकी आदत थी। अब एक तरीके से समझिएगा कि साक्षी यादव जो है वह दीपक सिंह के प्यार में पागल हो गई थी। हर्षवर्धन उर्फ दीपक वही कातिल, वही हत्यारा, जिसकी पूरा कहानी, पूरा डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं। एक जो सेना का जवान है, जिस सेना पर हमको गर्व रहता है, उसी में ऐसे ऐसे दरिंदे और हत्यारे भी आपको मिलेंगे। आप जिसकी कहानी सुन रहे हैं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अचानक जो है अभी हाल का ही जो है एक हफ्ते के का मामला है, एक हफ्ते के अंदर का ही मामला है। और इसमें अचानक जो है वह प्रयागराज आता है और प्रयागराज आने के बाद वह जो है साक्षी यादव से संपर्क करता है। साक्षी यादव को बुला करके उसके बाद वह प्रयागराज पहुंचता है। प्रयागराज के आजाद पार्क तरफ जो है वह गाड़ी पर बैठ करके जो है घूमता हुआ दिखाई देता है। सारा दिन जो है वह आजाद पार्क में बैठा रहा, टाइम बिताता रहा। उसके बाद फिर साक्षी यादव को ले जाकर के उसके बाद सुनसान एक बगीचे में नदी के किनारे गांव के एकांत में जो है साक्षी को चाकू से गोद करके उसकी हत्या करके और उसको जमीन में गाड़ देता है ताकि उसका कहीं कोई पता न चले। उसके बैग जो है वही नदी के किनारे फेंक देता है ताकि किसी को कोई भनक न चले। और वह इसलिए करता है क्योंकि उसकी 30 नवंबर को जो है बारात जानी थी, 30 नवंबर को शादी होनी थी। यानी अय्यास नाम का यह फौजी जो दीपक है, यह पहले तो जो है साक्षी यादव को अपने जाल में फंसाया और साक्षी यादव को जाल में फंसाने के बाद जो है अपना जो है जो जिस्म की भूख थी, जिस्म की भूख मिटाने के बाद उसके बाद फिर दूसरी लड़की को फंसाया, यानी शादी जो है दूसरी लड़की से रिश्ता तय किया और 30 तारीख को शादी होनी थी। इंस्टाग्राम पर इसने जो है वीडियो और फोटोज शेयर किए थे और साक्षी यादव को यह बात पता चल गया तो साक्षी यादव जो है शादी करने के लिए मना करने लगी। उसने कहा प्यार तो हमसे करते हो, यानी जिस्म तो हमारा नोचे हो गिद्ध की तरह, तो क्यों नहीं हमसे शादी करोगे, अब दूसरी कैसे कौन आ जाएगी। दोस्तों आजकल मैं आपको बता दूं, केवल सेना का जवान ही नहीं, कोई भी हो, चाहे पुलिस का जवान हो, चाहे सेना का जवान हो, चाहे किसी भी नौकरी में हो, चाहे किसी भी वह बड़े से बड़े पद पर हो, लेकिन हत्यारों और कातिलों की जो है कोई पहचान नहीं होती। हत्यारे और कातिल जो अपराधी हैं वह किसी भी भेष में आपको मिल सकते हैं। यह सेना का जवान जो है पहले उस जो है साक्षी यादव को फंसाया अपने जाल में, उसके बाद जीने मरने की कस्में खाए, उसके शरीर को दरिंदा जो है नोचा और बाद में जो उसको शादी यानी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था। केवल यही जिद थी कि उसने सोचा कि इससे पीछा कैसे छूटे। दिन भर इसने जो है उसको घुमाया, यानी प्रयागराज में तमाम अच्छे अच्छे जगह घुमाया, आजाद पार्क में घुमाया। उसके बाद घुमाने के बाद उसको जो है शाम के वक्त जब रात्रि होने लगी तो उसको ले जा करके उसके बाद चाकू से उसका जो है गला काट दिया और गला काटने के बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शव को जमीन में गाड़ दिया। हालांकि जमीन में गाड़ दिया, अचानक जो है यह पता तब चला जब वहां कुत्ते कुछ चारों तरफ जो है बिखर रहे थे, कूद रहे थे, भौंक रहे थे, क्योंकि उसका साक्षी का हाथ जो है वह कुत्ते नोच रहे थे, हाथ निकाल लिए थे। कुत्तों को यह लग रहा था कोई यहाँ कुछ गड़ा हुआ है, इसलिए जो है, और यह मामला जो है पुलिस संज्ञान में ली। लेकिन बैग वहां जब पड़ा था, बैग में पुलिस ने देखा उसमें जो है
सैन्यकर्मी आर्मी यानी दीपक सिंह का जो मोबाइल नंबर था वह लिखा हुआ था, और मोबाइल नंबर देखने के बावजूद भी प्रयागराज पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। जबकि मैं बता दूं कि जिस वक्त जो है यह चारों तरफ हंगामा हुआ कि साक्षी यादव का शव जो है किसी ने मार के गाड़ दिया है, चारों तरफ गांव की जो सेना जो लोग थे वह सब वहां भीड़ इकट्ठा हुई, उसमें हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक भी आया था, और दीपक भी जांच पड़ताल कर रहा था कैसे हुआ यह मर्डर, कैसे हुआ, क्योंकि दीपक को तो लगा था कि मैं मार करके जमीन में गाड़ दिया हूं, अब कोई जो है हमें पकड़ नहीं पाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगी, भनक भी नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, आप कितने भी शातिर आप हो, कितने भी आप शातिर हो, आप क्राइम अगर किए हैं, अपराध अगर किए हैं, तो यह भूल जाइए कि आप पकड़े नहीं जाएंगे। यह तो आप भूल ही जाइए। पुलिस को देर लगेगा, लेकिन पुलिस आपको जो है खींच करके जमीन से, आप पाताल से या आसमान से कहीं भी आप रहेंगे, आपको खींच करके जो है और पर्दा जो है ना जो डला हुआ है सामने रख देगी, आपका अपराध जो है वो सामने रख देगी। तो पुलिस को थोड़ा देर लगी, जबकि सीसीटीवी में देखा गया कि साक्षी जो है हर्षवर्धन यानी दीपक के साथ घूम रही है। उसके बाद पुलिस को इस मामले में उसको गिरफ्तार करना पड़ा। जब फौजी को गिरफ्तार की तो फौजी ने जो है अपना अपराध कबूल लिया। फौजी ने बता दिया कि मैंने जो है साक्षी यादव को जो है क्यों मार दिया। यह दीपक ने जो है साफ तौर पे उसने कहा मैं दूसरी शादी करने वाला था, इससे मेरा जो है जी भर गया था, इसको मैं रखना नहीं चाह रहा था, इससे पीछा छुड़ाना चाह रहा था, इसलिए हमने जो है साक्षी यादव को हमने जो है मार दिया। अब ऐसे दरिंदे को आप क्या समझेंगे? क्या जिससे शादी कर रहा था ये उस दरिंदा उसको रखता? यानी यह जो है दरिंदा कातिल जो है उसको भी नहीं रखता। यानी ऐसे जो पेशेवर अपराधी हैं, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो बैंक में हो, चाहे जिस विभाग में हो, लेकिन वह महिलाओं और लड़कियों की इज्जत कभी नहीं समझेंगे और कभी नहीं करेंगे। यानी इस दरिंदे को पुलिस ने दबोचा। उसके बाद प्रयागराज मीडिया के सामने इसको जो है हत्यारे को हाजिर किया सामने। उसका जो है चेहरा बार बार जो है पुलिस वाले खोल करके दिखा रहे थे, ये देखो इस तरीके का जो है, यह जो है सैन्यकर्मी है और एक साक्षी यादव का जो है एक हत्यारा है। 11 में साक्षी यादव जो है पढ़ाई कर रही थी, पढ़ने में वह अव्वल थी, और बस चूंकि सोराव इलाके की, ग्रामीण क्षेत्र इलाके की लड़की थी, इसलिए जो है प्रयागराज में रह करके जो है वह पढ़ाई किया करती थी। क्या पता था कि उसको जो है जो DDIC की जो छात्र थी कि वह किसी फौजी से अपने प्यार का इजहार करेगी, प्यार करेगी, तो उसको शादी के बजाय उसको जान देना पड़ेगा, यानी उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो दोस्तों, इस फौजी के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।